केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में विपक्षी दलों ने शुक्रवार को भिवानी में प्रदर्शन किया और कहा कि गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए। बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमित शाह जी आपकी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गृह मंत्री जी की कब्र खुदेगी। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा तेरा अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाबा साहब का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाबा साहब का अपमान करना बंद करो, बंद करो। भिवानी शहर के प्रबुद्ध नागरिक, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ आए हैं। महिला शक्ति भी हमारे साथ है। हम जो जिस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर का केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोलते हुए अनादर किया, अपमान किया है और एक जो भाषा इस्तेमाल की है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल भाषा है। और ये उनके मन में जो है इस संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, वो उन्होंने झलका दिया पार्लियामेंट में और वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, अडानी को बचाना चाहते हैं। और ये जो कल की घटना है, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अपमान किया बाबा साहब का और संविधान का, उससे ध्यान बटाने के लिए सारी करतूत ये की गई है। झूठी एफआईआर की गई है विपक्ष के नेता पर और वो ध्यान बटाना चाहते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत गृह मंत्री को बर्खास्त करे प्रधानमंत्री, क्योंकि जो संविधान निर्माता है और हमारे देश में करोड़ों करोड़ों गरीबों की जिन्होंने सूद ली है, महिलाओं की सूद ली है और संविधान में बराबरी दी है, उसके प्रति हिकारत की दृष्टि से जो केंद्रीय गृह मंत्री देख रहे हैं और भाषा बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री के लायक नहीं है। उनको तुरंत पद से हटाया जाए और जो है माफी मांगे केंद्रीय गृह मंत्री जो बाबा साहब के प्रति अपमान की जो भाषा बोली है। और भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, तानाशाही पर उतर आई है, विपक्ष को बोलने नहीं देती। विपक्ष जब विरोध कर रहा था तो उनको जुलूस लेने की क्या जरूरत थी, शांति करने की जरूरत थी। लेकिन जानबूझ के वो जो ने घटना को जो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा काम उन्होंने किया है, ताकि जो ने विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके और बहाना बनाया जा सके, इस घटना से ध्यान बटाया जा सके। इसलिए हम लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का जब तक वो इस्तीफा नहीं देते थे, माफी नहीं मांग देते, तब तक हम ये विरोध जारी रखेंगे और देश में इंडिया गठबंधन इस तानाशाही को कामयाब नहीं होने देगा, ये बताना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये बीजेपी पहले जात धर्म पर बांट रही थी, इसी प्रकार से जिन्होंने पूरा संविधान बनाया, जिसमें 36 बिरादरी को और पूरे हिंदुस्तान को एक रोया, उस आदमी के बारे में बार बार वैसी बात करना, जिसे लगता है कि बीजेपी जिस प्रकार से समाज को बिल्कुल बांटना चाहते हैं। अम्बेडकर साहब 36 बिरादरी के नेता थे, उन्हीं के दिए हुए संविधान पर हम सांस ले रहे हैं, उन्हीं के दिए हुए मौलिक अधिकार को हम प्राप्त कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगेगा हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश ने देखा, इनकी मानसिकता का पता लगा है कि बीजेपी के मन में क्या है। बीजेपी पहले तो आपस में भिड़ा जातिवाद में आ गई, भाई को भाई से भिड़ा दिया, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं हिंदू मुस्लिम। इनने 10 साल में यही काम किया है और आज इनकी मानसिकता का पता लगा है। आज जब इनके विरुद्ध रोष प्रदर्शन हुआ तो उसको भटकाने के लिए इन लोगों ने धक्का मुक्की की, बयान दिया है ना, उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन था। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का इकट्ठा था ये हमारा। भाई आप एक चीज देखोगे, जो मान लिया सांसद आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू में उसी को भर्ती किया जाता है जो बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है या उसकी हालत ऐसी नहीं होती कोई बयान भी दे सके। और आपने देखा उसकी वीडियो आई है, उसने कहा कि भी मेरे को राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा, अभी पीछे से धक्का आया था। अरे जो आदमी फंड करके उसके अंदर आईसीयू में पड़ा है और इनकी प्लानिंग के तहत इन्होंने ये ऐसा किया कि विपक्ष का जो लीडर है उसको हम किसी भी तरह नीचा दिखाए और इसको कांग्रेस को कमजोर किया जाए, इस प्लान के तहत इन्होंने काम किया। और आज इन्होंने ये दर्शा दिया है, क्योंकि ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है, इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। ये वो आदमी जो शहीदों के खिलाफ मुकदमे लड़े, इन्होंने उनको जेलें करवाई है, फांसी लटकवाई इन लोगों ने।
और उन आदमियों की सरकार है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि या तो समय रहते समझ जाए ना पब्लिक इनको समझा देगी। भारत के गृह मंत्री के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसमें हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और पूरा एनडीए जो हमारा इंडिया का जो गठबंधन है, पूरे के पूरे ने पूरा का पूरा उनका विरोध किया है। और उसी के सिलसिले में आज भिवानी में हमारे सभी साथियों, कामरेड साहब और हमारे जितने भी कांग्रेस के अग्रणी संगठन है, सब साथियों ने आज अमित शाह का पुतला फूंका है। और अभी वहाँ पे हम डीसी महोदय को हम ज्ञापन देंगे। और दो प्रमुख मांगे हमारी है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कल जिस प्रकार से संसद के बाहर मर्यादा तार हुई है, दोनों पक्ष बिल्कुल 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 गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनकी उम्र 82 साल है, और आप सब जानते हो मीडिया के साथी कि उन्होंने अपने दोनों घुटनों का भी ऑपरेशन करा रखा है, उनको धक्का मार के बीजेपी के सांसदों द्वारा गिराया गया, कितनी निंदनीय बात है। और बदतमीजी की गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और वापसी हमारे को, क्योंकि कोर्ट भी इनका, जज भी इनके, पुलिस भी इनकी, वकील भी इनके। ये तो कहते हैं जी, हरियाणा में कहावत है कि लाठी भी इनकी और भैंस भी इनकी, मतलब यही सब कुछ यही करते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक भी सांसद के द्वारा, हालांकि राहुल गांधी जी और पूरी की पूरी हमारी टीम के द्वारा जितने भी, किसी के साथ नहीं, शुरुआत वहाँ पे जो भी करी वो बीजेपी के सांसदों ने हमारे आदरणीय खड़गे जी को धक्का मार के की। तो जो घायल हुए सांसद, उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है। ये कल की घटना है। और कल से और आज तक पार्लियामेंट के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है बीजेपी की तरफ से। उसमें कहीं पे उस सांसद का एक बयान आया है कि राहुल जी आगे खड़े थे और पीछे से धक्का आया था, कि उस धक्के से वो गिरे थे, ना कि राहुल जी ने उनको कोई धक्का नहीं मारा।